देख रहे हैं कान्हा न्यूज। योगी जी जैसा कानून इस देश के भीतर नहीं है। योगी जी ऐसे कानून बनाते हैं कि कोई गरीब तबके के लोग परेशान होगा ही नहीं, लेकिन ठीक उसके उल्टा होता है। सरकारी नौकरी तो होना नहीं है, जाहिर सी बात है, होगा भी नहीं, लेकिन प्राइवेट में 10,000 रुपए में नौकरी करने वाले जो बच्चे हैं वो भी सेफ नहीं है। इतने बड़े देश में, उत्तर प्रदेश में, नोएडा में एक कंपनी से इतने एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है, लेकिन कोई आवाज उठाने का नाम ही नहीं लेता है। पता नहीं एम्प्लॉय थे या कुछ और थे, समझ में नहीं आ रहा है। इतने देश के भीतर इतनी बेरोजगारी है, प्राइवेट कंपनी में भी अब वर्कर सेफ नहीं है, जो कि गुलामी करना है। प्राइवेट कंपनी में काम भी करना है, गाली भी सुनना है, काम भी करना है, गाली भी सुनना है। लेकिन योगी जी को माना जाता है कि बहुत बहादुर है। इनकी जो शासन प्रशासन है बहुत अच्छी है, अच्छा काम करेगी। उस प्राइवेट में जितने भी वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, रोते हुए घर जा रहे हैं, रोते हुए। एक तो कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था ऐसी है, किसी को जब मन करे बुलाओ, जब मन करे काम करवाओ, जब मन करे निकाल दो, पैसा नहीं दो उसको, उसकी किए कि पैसा भी ना दो। ओवर टाइम 1 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है। कोई गरीब मजदूर 6 घंटे तक काम करता है, 6 घंटे ओवर टाइम करता है, 4 घंटे करता है, 2 घंटे करता है। महीने में अगर 120 घंटे अगर हो भी जाता है तो 60 घंटे का आता है। 60 घंटा ठेकेदार के जेब में जाता है और प्लस एचआर वालों के जेब में जाता है। सब कुछ है, किसी समस्या का समाधान ऐसा नहीं है कि नहीं है, सब समस्या का समाधान है। करना वाला होना चाहिए, समाधान करने वाला होना चाहिए। आए दिन एचआर वाले मुस्कुराते हैं, हमने उसको हटा दिया, उसको टर्मिनेट कर दिया, हम बहुत बहादुर हैं, हम साहेब हैं, हम सिविल कोर्ट से कम थोड़ी हैं, हम हाई कोर्ट से भी कम नहीं हैं, हम तो अपने आप में सुप्रीम कोर्ट है। और कानून, उत्तर प्रदेश ऐसा घटिया कानून कहीं है ही नहीं। 2 रुपए में बिक जाना, किसी को इंसाफ न दिलाना, अपना जेब भर के अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। उत्तर प्रदेश ऐसा घटिया कानून कहीं है ही नहीं। और माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी। प्राइवेट कंपनी के लोग सुरक्षित नहीं हैं, गवर्नमेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए, अब तो उसमें नौकरी भी नहीं मिलने वाला है। प्राइवेट में लोग सुरक्षित नहीं है सुरक्षित। काम करने वाले काम नहीं कर पा रहे हैं। एचआर वाले का अलग ही फैशन है, हम हैं तो कंपनी चल रही है। किसी चोर चाई कॉल करके बोल देते हैं कि ये बंदा हमें नहीं चाहिए, एचआर वाले कोई पूछेगा नहीं, अरे वो तो साहब है, मैनेजर था, फोन किया था, जल्दी हटाओ, जल्दी भगाओ, वायरस आ गया है। अरे कैसे तुम एचआर हो यार, कि 1.5 साल से किसी इंसान के अकाउंट में उसके कार्य करने के बाद महीने की सैलरी देते हो। 1.5 साल में तुम्हें पता चलता है कि वो बंदा काम के लायक नहीं है, तो तुम लोगों को उस पोस्ट पे कौन बैठा दिया, किसने बैठा दिया भाई? इंटरव्यू के वक्त अच्छे दिन के साथ सो रहे थे तुम लोग, इंटरव्यू लिए होंगे ना उस बंदे को सिलेक्ट करने से पहले, तो अब वो बंदा खराब हो गया। एचआर महोदय, आपके जो सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट से किसी इंसान का जीवन नहीं चलता है। आपके सर्टिफिकेट पे ब्लेम लगाने और लिख देने से उसका कैरियर खराब नहीं होता है।
अगर किसी इंसान का करियर आपकी कलम चलाने से खराब हुआ तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। उसका तो करियर खराब होगा, भविष्य खराब होगा। कहीं ऑफिसर नहीं बनेगा तो गारा माटी करके जीवन व्यतीत कर लेगा, लेकिन आपकी अगर गलत कलम चली बिना वजह तो आपकी जीवन ही खराब हो जाएगा। आप किसी के काबिल ही नहीं रहेंगे। लेकिन योगी जी का काबिलियत तारीफ करना है। योगी जी हैं तो मुमकिन, योगी जी हैं, अरे घंटा योगी जी हैं तो मुमकिन। क्या है योगी जी मुमकिन? अगर प्रशासनिक व्यवस्था अगर टाइट हो तो प्राइवेट कंपनी में किसी की मजाल है कि वर्कर को बाहर कर देगा। ठीक है, काम नहीं है, 3 महीने का मिनिमम सैलरी दे दो, मिनिमम 3 महीने, मैक्सिमम 6 महीने। अगर 3 महीने पे मान जाता है तब तो ठीक बात है, नहीं तो 6 महीने की सैलरी देना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले वो काम कर रहा होगा ना, कहीं पे काम कर रहा होगा वो, तो उसको बुलाया गया था ना, क्योंकि उस कंपनी की जरूरत थी। इंटरव्यू भी हुआ होगा, मेल भी गए होंगे ऑफर लेटर का। ऐसे तो गया नहीं है। बिन बुलाए कौन जाता है? आ बैल मुझे मार, ऐसा देखे हैं कहीं? नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, मैं दिखाऊंगा। बस बने रहिएगा इस वीडियो में और इससे आने वाले वीडियो में, केवल बना रहना है। समझ रहे हैं चार महोदय? नहीं समझ में आया तो समझाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।